गेम चेंजर्स में आज पाकिस्तान ने जैसे ही मैच खेला तो भाई एक इंडिया पाकिस्तान मैच से जुड़ी ही बड़ी खबर आ गई है। तो काफी टाइम से यही लग रहा था और लग क्या रहा था, मतलब जा ही रहा था इशारा कि भाई मैच नहीं होगा, पर आज थोड़ा आया है मामले में नया मोड़। अब जो जानकारी आ रही है वो समझना। देखो आपको पता ही है कहानी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हम तो जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि भारत के साथ मैच मत खेलो। और इसमें बांग्लादेश का क्या मुद्दा है ये कहानी भी आप सारी जानते हैं कि बांग्लादेश के लिए हम लोग यहां पर आगे आकर मसीहा बनना चाहते हैं। अब ऐसे में जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि भाई आईसीसी मनाने का क्यों सोच रहा है, आईसीसी तो एक क्लियर नोटिस देना कि भाई एक बात बताओ, ये कोई आप साहब यहां थोड़ी आए हो कि किसी मंडी में आए हो कि जी हम नहीं लेंगे तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा नफा वफा देख लेते हैं, नुकसान कर लो। भाई उन्होंने आईसीसी ने कहा कि देखो जी अगर आप मैच नहीं खेलोगे इंडिया पाकिस्तान वाला, जो कि कितना बड़ा मैच होता है, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर भुगतना पड़ सकता है। क्या भुगतना पड़ सकता है वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी यह है कि पाकिस्तान ने जो आईसीसी के सामने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी सरकार की एक सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई, सरकार की कहानी समझाई कि भाई हमारे तो जो शहबाज शरीफ हैं पीएम, वही आकर कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच मत खेलो और बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है तो हम कैसे खेल लें। और उसके साथ ही उन्होंने वो चीजें भी दिखाई कि भाई ये तो रूल है कि भाई कभी सरकार मना कर दे या युद्ध की सिचुएशन आ जाए या कोई और सिचुएशन आ जाए तो नहीं खेल सकते हैं। तो आईसीसी ने कहा कि यार ये बात जो है वो तो भाई समझ में नहीं आती, क्योंकि जो मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच है वो जानते हो आप कितना बड़ा है, उससे कितना पैसा कमाया जाता है, कितना ज्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा। इसके साथ ही आईसीसी ने यह भी कहा कि भाई साहब आपको और ज्यादा सजा भुगतनी पड़ सकती है, अब सजा जो है वो और लंबी हो सकती है, आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, वर्ल्ड क्रिकेट में आपको आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आने वाले टाइम में बायलैटरल सीरीज भी ना हो सके। तो पाकिस्तान को लगा कि यार यहां तो जो नुकसान है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान ने कहा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम इस पर बैठकर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या इस मामले को सुलझाया जा सकता है। तो इससे एक थोड़ी उम्मीद आ जाती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच हो सकता है। यानी कि अभी जो ब्रेकिंग वही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच को पूरी तरीके से कैंसिल मत मानिए, आईसीसी के साथ बैठकर पीसीबी बात करेगा और हो सकता है कि मैच दोबारा हो जाए। आकाश जी आपका पक्ष क्या है इस पर? आई थिंक इसमें जो सिंपल, जो एक साफ शब्दों में बताया जाए, देखो पाकिस्तान ने क्या एक्सपेक्ट करा था, आपको पता है क्लॉज 12 जो पीएम में होता है उसमें ये मेंशन्ड है कि भाई जो इकलौता रीजन यहां पर काम कर सकता था, ऐसा पाकिस्तान ने सेंस करा कि फोर्स मेजोर, कि भाई ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बन जाए, गवर्नमेंट अप्रूवल भी एक ऐसा ये होता है कि इंस्टेंस बन जाता है कि सरकार ने इजाजत नहीं दी। अब जो मसला आया है, देखो पहले पाकिस्तान को लगा कि यार ऐसे ना मामले को टिरका देंगे, बस ये वाली एक बात को आपने कहते ना कि बस ये बात रख देनी है वहां पर आईसीसी के सामने। अब जब आईसीसी ने उनको ये सेंस करवाया कि भाई देखे जो आप सोच रहे हैं वो सपने वगैरह देखने अच्छे हैं, लेकिन आप पहले ये बताइए कि यार जो ब्रॉडकास्टर्स को लॉस होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनके पास लेजिट ग्राउंड्स थे ही नहीं। जो बांग्लादेश वाला मुद्दा था हमने पहले भी आपको समझाया था, एंड इट वाज लाइकली कि जब ये सारी मामले आईसीसी पाकिस्तान को पीसीबी को कन्वे करेगा तो शायद वो यू टर्न के बारे में सोचे भी, क्योंकि आप पर भाई नुकसान ना लगे, आपको टूर्नामेंट की पूरी फी भी मिल रही है, ना आपको कोई कंपेंसेशन देना पड़े, उसमें तो भाई बॉयकॉट करना बड़ा इजी है, उसमें तो देशभक्ति दिखाना बड़ा आसान है। लेकिन अब जब पता चल रहा है कि भाई आपको बड़े बड़े जुर्माने लग सकते हैं, आपको आइसोलेट किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो मामला है ना फोर्स मेजोर वाला जो केस आप रख रहे थे वो काफी वीक है, क्योंकि आपको एक न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ खेलना है, और जबकि 27 तक 24 to 27 जो ये साइकिल है वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो गया था भारत और पाकिस्तान के लिए कि भाई भारत पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत। और भाई आप तो श्रीलंका खेल रहे हो ना, वहां पर आपको बाकी, आपने आज नेदरलैंड्स के वर्सेस खेला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट आपको है तो वहां भारत का क्या मसला है? तो ये आपको पता था यू टर्न एक लोडिंग होगा, बट अब उनको जो ऑफिशियल तरीके से बताया जा रहा है देयर विल बी अ डायलॉग पीसीबी ऑफिशियल्स और वहां पर जो आईसीसी के बीच एक डायलॉग होगा रादर देन अ कॉन्फ्रंटेशन कि भाई कैसे आप कर सकते हो, और इस तरीके से सारी चीजें। देखो अब इसमें एक चीज ये थी ना कि जो बातें चल रही थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई आईसीसी इतना बैकफुट पे क्यों है। आईसीसी अपने कम से कम अपनी तरफ से कुछ एक्शन तो ले, पूछे तो भाई कि क्या रीजन है आपके, किस तरीके के। उन्होंने अभी तक जो भी किया वो पाकिस्तान का एक तरह से प्रोपेगेंडा ही चल रहा है ना कि भाई हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये रीजन है, बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। बट क्या आपका कुछ उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि भाई, मैं कह रहा हूं कि आपने एक डील हुई जो आपके आईसीसी के साथ है कि आप इंडिया में नहीं खेलोगे, इंडिया पाकिस्तान में जाके नहीं खेल रहा है, तो आपके लिए हमने को होस्ट दिया श्रीलंका कि आप श्रीलंका में मैचेस खेलो, आपको सिक्योरिटी जैसे कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा, आपका आपस के जो भी ताल्लुकात हैं वो उस पर असर नहीं पड़ेगा।
इंडिया आएगी आपसे खेलने श्रीलंका और आप अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलिए। तो ये चीज़ तो क्लियर कट थी ना। अब इसमें आप बांग्लादेश को अपना दोस्त बना के आप सहानुभूति कर रहे हो कि जी हम बांग्लादेश के साथ हैं, ये नहीं करते, वो तो उसका कोई ग्राउंड नहीं है, मजबूत पक्ष नहीं है। और अब जाके जब क्योंकि अब क्लॉज जब उन्होंने बता दिए कि ये पनिशमेंट है, ये फाइन हो सकता है, ये सैंक्शन लग सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी सख्ती दिखाई है ना। तो जैसे ही सख्ती दिखाई वो बात करने के मोड में आ गए ना। और हो सकता है कि भाई आज का मुकाबला मैं कह रहा हूँ कि चलो रिजल्ट जैसा भी रहा, अगर एक बार को इधर उधर हो जाता ना तो अभी वो घुटने टेक चुके होते। ये भी एक चीज वेट कर रहा हूं, घुटने टेक चुके होते। सडन कैसे स्टांस बदल रहा है? यार देखो स्टांस कुछ नहीं बदला। देखो ये क्या है, जो देखो सिंपल सी भाषा में अगर आप समझो कि ये माहौल है, इस टाइम पर खबरों में ये माहौल है, इस पर जितनी बात करोगे उतनी चलती रहेगी। मतलब क्या निकल कर आया है कि डिस्कशन डायलॉग अब क्या था कि पिछला जो है बैक चैनल टॉक्स की बात हुई थी, आई थिंक कुछ 36 से 48 घंटे पहले। अब ये हुई कि जी टॉक्स ऑन, तो टॉक्स तो ऑन थे ही ना, और ऐसे तो था नहीं कि ये टॉक्स होंगे ही नहीं। तो ये वही चल रहा है। अब बात हो रही है कि भाई आईसीसी अपना डिफेंस यही कह रहा है कि जो होना था फोर्स मेजोर की जो आप बात करो कि वो उसको मना कर रहा है कि वो नहीं लग सकता। अब इसमें भाई देखो कौन किस हद तक जाना चाहता है, सिंपल सा मैटर ही है। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि सच आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सच बताने पर वो चीजें एप्लीकेबल ही नहीं होंगी आपके लिए। तो अब कौन कैसे, मतलब जो कहते हैं कि नियमों को कैसे घुमाता है, वो वाली बात है। वो बोलेगा कि फोर्स मेजोर इन वजहों से नहीं लग सकता, बोलेंगे भाई उस टाइम पर इन वजहों से लग गया था, बोलेंगे जी ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो वो वाली चीज है। अब जिसके पास पावर है, जो आईसीसी है, आईसीसी को भी तो समझो ना कि यहाँ पर वो सब उस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूटर्न ये हुआ है, बट आईसीसी को भी पता है कि इस मैच की वजह से क्या कुछ स्टेक पर है। ब्रॉडकास्टर्स की लंका लग जाएगी, आईसीसी का साइकिल पूरा बर्बाद हो जाएगा अभी। तो अब वहां से उनकी भी कोशिश है कि बातचीत करके मैटर जो है सॉल्व हो जाए। इन सब चीजों पर ज्यादा चीजें अभी हैं और ये डिस्कशन जो है अभी चलते रहेंगे, क्योंकि ये आया कि जस्ट टूर्नामेंट से पहले एक फॉर्मल कम्युनिकेशन शायद जो ऑन पेपर था, जो नहीं हुआ था, जो पहले पाकिस्तान सरकार का बस ट्वीट था, उसके बाद इन्होंने जब वो आईसीसी ने अपने आप जो है रिलीज डाली, उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि चलो जी मेलबाजी वाले प्रोसेस में आ जाते हैं, अब ऐसे शुरू करते हैं डिस्कशन। तो बात मेरा इसमें मतलब मैं अपनी तरफ से वो बात रखना चाहता हूँ, और मतलब ये मेरा मानना है। फिर वही वाली बात आ जाएगी भाई, क्योंकि मेरे पास ना मेल आया किसी का नहीं, पर मैं अपनी समझ के हिसाब से बोलूंगा। मेरे को लगता है मैच नहीं ही होगा। इसमें दो तीन चीजें समझना। क्या होता है ना, इनमें देखो जो सारी चीजें आपको पता है जियोपॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये सारी कहानी राजनीति की है, क्रिकेट की कुछ रही नहीं। आपको ना जो हाल फिलहाल में चीजें हो रही है उसको देखकर समझना पड़ता है कि ये मामला कहां जा रहा है। देखो पाकिस्तान ने पहले कह दिया, आज पाकिस्तान के लोगों का मूड देखोगे तो वो यही है कि भाई हमें तो खेलना ही नहीं है जी, हमें तो मैच खेलना ही नहीं है, हमें इंडिया को सबक सिखा दिया। तो आपने उनको क्या दे दिया? देशभक्ति का एक चूरन। भाई बर्बाद हो रहे हैं लेकिन देशभक्ति का चूरन पकड़ा दिया। और पकड़ाने वाले कौन थे? लॉलीपॉप पकड़ाने वाले आप ही थे। देशभक्ति का कोई और नहीं था, आपकी सरकार थी, आपका क्रिकेट बोर्ड था। कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है इस्लामाबाद में, इमरजेंसी लगी पड़ी है, सड़कों पर भाई उनके फोर्स उतरे पड़े हैं, ट्रेनें रोक दी गई है। बलूचिस्तान मतलब ये है कि आज कटा तो कल कटा, और उसका सारा वो माहौल वहां पर पता है कि उनको भाई इंडिया ने किया। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जिसको देशभक्ति का लॉलीपॉप आपने 2 हफ्ते पहले पकड़ाया, अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी घटना हुई, वो जो एक आवाम एक चरम पर है, पीक पर है, उनके अंदर उबाल मार रहा है इस टाइम पर अपने पाकिस्तान के लिए कि जी हम कुछ भी कर देंगे, हमें तो जी ये हो गया, हमसे कैसे बलूचिस्तान कट सकता है, और उनकी टॉक है। आज अगर पलट जाए पाकिस्तान, यहां से पाकिस्तान का ऐसा हो कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेल ले डर कर, नुकसान के वजह से या किसी वजह से, तो आप समझ रहे हो कि नोच खाएंगे उनके लोग भाई इस टाइम पर शहबाज शरीफ को और मोहसिन नकवी को। तो आज के टाइम में उनके यहां पर अपनी राजनीति बचाने के लिए शायद क्रिकेट बर्बाद नहीं, क्रिकेट खत्म वतम कुछ भी हो जाए, भाई मुझे ये लगता है वो नहीं पलटेंगे। अगर पलट गए, आप ये कहो कि भाई कुछ ऐसा ही प्रेशर आ गया पलट गए, तो इससे बुरी हार पाकिस्तान की कुछ नहीं होगी। और ये आईसीसी जो रुतबा की बात करते हैं ना, ये आईसीसी का रुतबा कुछ नहीं है, आईसीसी का रुतबा यहां होगा, यहां होगा ये आईसीसी का रुतबा। तो मुझे